नमस्कार दोस्तों। देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा शब्द और विचार सामने रखा है जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल की चुनौती पर खुलकर बात की। जहां एक तरफ सरकार जंगलों में हथियारबंद नक्सलवाद का सफाया करने में सफल रही है, वहीं अब देश के अंदर छिपे इस नए खतरे को पहचानने और अलग थलग करने की जरूरत बताई गई है। आखिर क्या है पीएम मोदी का यह बड़ा बयान और क्यों यह देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। हथियारबंद नक्सलवाद का अंत और मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में सरकार में आने के बाद से ही उनका संकल्प देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का था। 4 दशकों तक जिस नक्सलवाद ने भारत के बड़े हिस्से को बंदूक के दम पर बंधक बनाकर रखा, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और 3,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान ली, आज वही हथियारबंद नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज बस्तर जैसे इलाकों में जहां कभी गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब विकास का तिरंगा लहरा रहा है। पीएम मोदी के कड़े फैसलों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की बदौलत जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का नामो निशान मिट रहा है। 1:45 से 2:45। दिमागी नक्सल का असली खतरा, मोदीज पर्सपेक्टिव। लेकिन सवाल यह है कि जब जंगलों से नक्सली खत्म हो गए तो फिर खतरा कहाँ है? पीएम मोदी ने इसे समझाते हुए बताया कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी समाज में मौजूद है। पीएम मोदी के अनुसार ये वे लोग हैं जो हाथों में बंदूक नहीं उठाते, बल्कि अपनी माओवादी सोच और विचारधारा से समाज को भ्रमित करते हैं। वर्षों तक इस सोच के लोगों ने सरकारी समितियों, नीति निर्माण से जुड़े संस्थानों और सत्ता के गलियारों में जगह बनाई। ये लोग हिंसा और अराजकता फैलाने के मौकों की तलाश में रहते हैं और देश के युवाओं को गलत रास्ते पर ढकेलने की कोशिश करते हैं। 2:45 से 3:45 केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की सफाई और राष्ट्रीय सुरक्षा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए साफ किया कि ये बयान किसी सामान्य विपक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो देश की अखंडता को चुनौती देते हैं। पहला, जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारत के संविधान को खारिज करते हैं। दूसरा, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं। तीसरा, जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने जैसी खतरनाक बातें करते हैं। पीएम मोदी का रुख बिल्कुल साफ है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं को अराजकता के रास्ते से हटाकर राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर लाना जरूरी है और इसके लिए दिमागी नक्सलियों को पहचानना और समाज से अलग थलग आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट करना ही होगा। 3:45 से 4:30। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, पीएम मोदी का यह बयान साफ संकेत देता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सिर्फ सीमाओं या जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अंदर पनप रही समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी सोच को हराना भी उतना ही जरूरी है। अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो इस वैचारिक खतरे को बेनकाब करना ही पड़ेगा। 4:30 से 5 बजे। आउटरो, कॉल टू एक्शन। क्या आप भी मानते हैं कि देश के विकास के लिए इस तरह की माओवादी सोच को बेनकाब करना जरूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही राष्ट्रहित और सामयिक मुद्दों की सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न